नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ इस वक्त हाजिर हूं बड़ी खबर लेकर, जहां आपको खास खबरों से अवगत करवाएंगे। आपको बताता चलूं कि हर एक समाज की समस्या बन चुकी है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जहां पर ममत्व या फिर कहूं कि वहां पर वो जन्मभूमि के चलते एक प्यार, स्नेह, उस जमीन को अपनी मां मान लेना, ये एक हमारे भारत में कल्चर यानी कि संस्कृति ही रही। और एक स्नेह, प्रेम या विश्वास या भरोसा हमेशा से बना रहा। इस धरती को सभी मां मानते हैं। खासकर किसान इसे सब कुछ मानता है। मां, पिता जो भी कहें, सब कुछ वो किसान जो होते हैं वो इस धरती को ही मानते हैं, इस धरा को ही मानते हैं। हालांकि कुछ व्यवसायी जो भूमाफिया हैं और कुछ व्यवसायी ऐसे हैं कि इसे शायद बेचने या कमाने का एक जरिया समझ लिए हैं कि इसे हम बेचेंगे और प्रॉपर्टी बेचकर पैसे कमाएंगे। लेकिन इसमें कई सारे लोग शिकार बन जाते हैं और इनको शिकार बना भी लिया जाता है। समस्या इस बात की होती है कि इस पर कोई सुनता नहीं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पुलिस हो, राजस्व का मामला जिला कलेक्टर हो, तहसीलदार हो या एसडीएम हो। ये तभी सुनते हैं जब आपके जेब में पैसा होता है। जब आपके जेब में पैसा हो तो सभी सुनेंगे, और अगर पैसा ना हो तो शायद आपका फैसला सही नहीं होगा। ये हम नहीं कहते, ये हालात कहते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आपके पास पैसा नहीं होता और पैसे ना होने की वजह से फैसला गलत हो जाता है। प्रॉपर्टी आपकी है लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई जबरन उस पर प्रॉपर्टी पर आके हक जमाता है। ये एक मामला नहीं, कई ऐसे मामले सामने आते हैं। ऐसा ही मामला आ चुका है एक मझौली का, जहां आपको अवगत करवा दूं कि ये कहीं ना कहीं एक मामला चुवाही तहसील मझौली का है, जहां पर नक्शा सुधार का प्रकरण न्यायालय उपखंड अधिकारी महोदय के यहां विचाराधीन में है। रामचंद्र गुप्ता जो कि पिता राम सेवक गुप्ता गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर नागपुर में भर्ती हैं। इधर मौके का फायदा उठाकर मीना सिंह पत्नी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल के द्वारा दिनांक 22/2/2024 एवं 23/2/2024 को जेसीबी मशीन के माध्यम से उक्त अराजी नंबर जो कि प्रार्थी के मकान का नींव सटाकर 20 बाई 80 फीट चौड़ाई और लंबाई का 4 फीट गहरा जबरन खुदाई करवा दी गई है। मैं आपको बताता चलूं कि ये गड्ढा जो है इतनी गहराई के साथ खोद दिया गया है कि शायद अगर पानी भर जाए तो कहीं ना कहीं हालात ये है कि घर भी गिर सकता है, मकान भी गिर सकता है। इसकी शिकायत करने के लिए इस पर शिकायत जो आवेदन करता है इनके यानी कि जो प्रार्थी है रामचंद्र गुप्ता पिता राम सेवक गुप्ता निवासी वार्ड क्रमांक 2 नगर पंचायत मझौली के हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जिनके द्वारा शिकायत दिया गया है वो है संगीता गुप्ता पत्नी प्रदीप कुमार गुप्ता जो कि निवासी वार्ड क्रमांक 2 नगर पंचायत मझौली जिला के हैं, सीधी के। और ये मामला आपको अवगत करवा दूं कि ये कई बार जो है पुलिस के पास शिकायत लेके पहुंच चुके हैं और कई बार इन्होंने शिकायत इस बात की कि भाई साहब हमारी प्रॉपर्टी पर जबरन जो है अधिकार जमाया जा रहा है और मैं काफी परेशान हूं, लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि भूमाफियाओं का साथ देने के लिए पुलिस भी कहीं ना कहीं बेचैन रहती है कि कुछ पैसे शायद मिल पाएंगे। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है, उनका आरोप है कि पुलिस वाले भी इससे मिले हुए हैं। इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जब जिला कलेक्टर और एसपी के पास पहुंचे तो उन्होंने आवेदन दिया और अब तक उन्हें भी इस बात का भरोसा नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी जो जमीन है वो बच पाएगी या फिर मेरा जो मकान है वो बच पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, आने वाले टाइम पर उनका यह भी कहना है कि हमारे घर से सटाकर वहां तक की हमारी जमीन पूरी ले ली जाएगी। हमें इस बात का डर है। लेकिन अब ये बात एक की नहीं है, ये एक घर की बात नहीं, एक समाज की बात नहीं, बल्कि घर घर की कहानी यही है कि भूमाफियाओं के द्वारा हर कोई कहीं न कहीं प्रताड़ित है। और भूमाफिया कहीं न कहीं देखा जाता है कि हर जगह परेशान करने पर ही आम जनता को लगे रहते हैं। उनकी नजर अगर खाली प्लॉट अगर कहीं दिख जाए तो उन्हें यह लगता है कि ये कब मेरा हो जाए और इसे बेचकर हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, कहीं ना कहीं एक बिजनेस बना लेते हैं। आपको अवगत करवा दूं कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये भारत माता, इस धरती को किसान ने सब कुछ मान लिया, लेकिन कुछ व्यवसायियों ने इसे सिर्फ व्यवसाय का अड्डा बना लिया है कि इसे हम बेचेंगे और बेचकर हम लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन वो किसान जिनका अधिकार है, जो परेशान है, वो क्या करें? आइए देखते हैं एक महिला का बयान, जो कि इनका कहना है कि किस तरीके से मुझे जो है परेशान किया जा रहा है। देखिए पूरा बयान संगीता। सर हमारे पास बहुत बड़ी परेशानी हो गई है और ये ठाकुर उपेंद्र सिंह और मीना सिंह हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। कहाँ से हैं? जी सर, मझौली से हैं।
क्या पूरी समस्या बताइए क्या? सर हमारी ज़मीन है तो हमारी ज़मीन पे वो लोग अपना घर बनवा रहे हैं। उनकी 10 डिसमिल ज़मीन है तो हम लोगों की ज़मीन पे यानी 13 डिसमिल वो लोग ले रहे हैं। और सर रात में वो लोग यानी पूरा खुदवाई कर रहे हैं JCB से। और सागवान के 4-5 पेड़ थे वो भी तोड़वा दिए हैं और वो 5 फीट यानी गड्ढा करा के हमारे दीवार से सटा के खुदाई किए हैं। सर कुछ बोलो तो धमकी देते हैं, गाली देते हैं, मारने के लिए बोलते हैं। पुलिस से आपने शिकायत किया? सर जी 2-3 बार हम लोग वहाँ वो किए हैं तो कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। पुलिस लोग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। किस थाने अंतर्गत आती हैं आप? किस थाने में शिकायत किया आपने? वहीं मझौली थाना में जो है। निज निवास क्या है आपका? कहाँ की निवासी? मझौली चुआही। तो आपकी वो प्रॉपर्टी है? जी सर हमारी है। और जानते हैं सर हमारे पापा जी यानी ससुर जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नागपुर में यानी एडमिट कराए हैं। वहाँ मम्मी और जेठ जी लेके वहीं यानी 1 हफ्ते से हैं। और सर यहाँ बच्ची को भी हम एडमिट करवाए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप कलेक्टर के पास किस लिए आए थे? सर वही आवेदन देने, अर्जी लगाने। कलेक्टर साहब मिले? नहीं अभी तो वो नहीं है, बोले कि 4 बजे तक में मिलेंगे। इस पर अभी तक कब से आपने शिकायत किया और क्या निराकरण देखने को मिला? सर हो गया भाई में हम लोग 1 हफ्ते से लगे हैं, कुछ वो लोग सुन ही नहीं रहे हैं। कुछ बोलो तो वही वो लोग धमकी देते हैं, मारने के लिए बोलते हैं, गाली देते हैं। और वहाँ गांव में सर जेठानी और उनकी बेटी अकेले हैं और कुछ बोलो तो वही सब गाली वगैरह देते हैं, कुछ सुनते क्या ही नाम नहीं हैं। उपेंद्र सिंह और मीना सिंह। और आपका क्या नाम है? जी मेरा संगीता गुप्ता नाम है। किसके नाम से प्रॉपर्टी है? जी रामचंद्र गुप्ता जी, मेरे ससुर जी। इस पूरे मामले पर पुलिस क्या करेगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी भी पुलिस पर और इन्हें कहीं ना कहीं एक सिस्टम पर भरोसा है। अब देखना यही होगा कि पुलिस करती क्या है। क्या ये वाकई में उनका जो जमीन है वो खाली करवा पाती है या वाकई में इनकी जमीन पर जबरन कब्जा हो जाता है। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज के साथ। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद।